हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम दो फंड्स को कंपेयर करने वाले हैं, जिसमें दोनों फंड्स इंडेक्स फंड्स के रहने वाले हैं। इंडेक्स फंड क्या होता है ये समझेंगे और साथ ही दो फंड्स को हम कंपेयर भी करेंगे, क्योंकि मेरे पास एक सवाल आया था जिसमें जो हमारे एक भाई हैं उन्होंने पूछा था कि इस फंड से रिलेटेड उनकी कुछ क्वेरी थी, वो भी आज हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो बिना देरी के शुरू करता हूँ मैं आज का वीडियो। मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं उत्कर्ष शर्मा फाइनेंस कोच। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड के विषय में। इंडेक्स फंड होता क्या है, जिसको हम अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो हम पैसिव फंड भी कह सकते हैं। पैसिव फंड क्या होते हैं, इंडेक्स फंड क्या होते हैं? पैसिव फंड वो होते हैं जिसमें जो कोई फंड मैनेजर जो भी होता है, जिसे आप सब जानते होंगे कि एक फंड मैनेजर होता है जो हमारे म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है। तो वो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग हमारे पैसे को एलोकेट करता है, चाहे वो लार्ज कैप में हो, मिड कैप में हो या फिर स्मॉल कैप में हो। अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे कंपनी चुनता है और उसमें इन्वेस्ट करता है, जिसके लिए वो हमसे एक फ़ीस चार्ज करते हैं, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो के रूप में जानते हैं। ये काम होता है फंड मैनेजर का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पैसिव फंड में, तो पैसिव फंड में कोई भी फंड मैनेजर जो है वो डायरेक्ट काम नहीं करता है, वो एक्टिवली वर्क नहीं करता है। आप कहेंगे मतलब, देखिए मैं बहुत पहले भी समझा चुका हूँ, जो हमारे पुराने फॉलोवर्स हैं, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो जानते होंगे कि जिसमें अगर हम बात करें कि किस तरीके से, तो यहाँ पे अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें, या तो आप निफ्टी 50 में लगा रहे हैं या फिर BSE सेंसेक्स में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे टॉप 50s में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ में, या फिर टॉप 30 कंपनीज़ में इन्वेस्ट होगा आपका पैसा। टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट होने का मतलब है निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो निफ्टी 50 में जितनी भी टॉप 50 कंपनीज़ हैं, उनमें पैसा आपका इन्वेस्ट होगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, जो कि सारी लार्ज कैप कंपनीज़ होती हैं। तो यहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो उसका काम बहुत आसान हो जाता है। वो सीधे आपका जो अमाउंट है, जो आपकी SIP है या लमसम का जो अमाउंट है, वो उठा के सीधे डाल देता है निफ्टी 50 के इन्वेस्टमेंट में, जिसमें आपको टॉप 50 कंपनीज मिल जाती हैं उतने एलोकेशन में, उतने अमाउंट में। तो यहाँ पे उसका डायरेक्ट काम, उसको चुनने की आवश्यकता नहीं होती, वो सीधे इन्वेस्टमेंट अपनी कर देता है। लेकिन अगर वहीं पे हम एक्टिवली जो मैनेज फंड होते हैं उनमें बात करें, तो वो टॉप 50 कंपनीज में से भी जो अच्छा कंपनीज होंगी, जो अच्छी फंडामेंटल कंपनीज होंगी, जो वैल्यूएबल कंपनीज होंगी, उनको उठाएंगे। स्मॉल कैप में से जो अच्छी होंगी उनको उठाएंगे, मिड कैप में से जो अच्छी होंगी उनको उठाएंगे। कैसे सभी चीज़ों का यहाँ पे एलोकेट बना के यहाँ पे यूनिट आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। ये तो हो गई बात एक्टिवली फंड और पैसिवली फंड की। जो पैसिवली मैनेज होते हैं उन्हीं को हम इंडेक्स फंड कहते हैं। इंडेक्स किसको कहते हैं? जैसे निफ्टी हो गया, जैसे सेंसेक्स हो गया। अपने भारत में दो इंडेक्स काम करते हैं, सेंसेक्स और एक निफ्टी, ये आप सब जानते होंगे। अगर हम बात करें तो निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज आती हैं और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज आती हैं। ये दो इंडेक्स यहाँ पे काम करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने उन फंड्स की तरफ जिनके विषय में हम बात करने वाले हैं। जो हमारा आज का पहला फंड रहने वाला है, वो रहने वाला है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये बंधन इसकी AMC है, निफ्टी 50 इसका इंडेक्स है। तो ये हो गया बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। AMC क्या होता है? AMC होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि बंधन है। इंडेक्स मैंने आपको समझा ही दिया है। आगे बढ़ते हैं। ये फंड जनवरी 2013 में शुरू हुआ है। निफ्टी 50 इसका बेंचमार्क होता है, और अगर हम रिटर्न की बात करें तो 12.85 का यहाँ पर रिटर्न प्रोवाइड किया है इसने अभी तक, जब से ये लॉन्च हुआ है। एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि ये आपको रिटर्न कितना प्रोवाइड करते हैं। ये आपको अगर हम बात करें तो 15% तक का रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, और 10 से 15% के बीच में आपको यहाँ पर रिटर्न मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आपको 13% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, 0.10 का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो लगता है। एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड में बहुत कम लगता है। तो जो लोग भी हाई एक्सपेंस रेशियो नहीं पे करना चाहते हैं और उनको रिटर्न में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो एवरेज रिटर्न लेके खुश हैं और रिस्क नहीं लेना है, वो आराम से अपनी इन्वेस्टमेंट पैसिव फंड या फिर इंडेक्स फंड में कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो मैंने आपको बताया 0.10% का यहाँ पे लग रहा है। कैटेगरी एवरेज की बात कर लेते हैं तो 0.43% का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। फंड साइज 2268 करोड़ का फंड साइज देखने को मिलता है। ओपन एंडेड फंड है। रिस्क ग्रेड और रिटर्न ग्रेड दोनों एवरेज हैं यहाँ पे। CAGR की 1 साल में 11.39 का, 3 साल में 13.29 का और 5 साल में 13.11 का यहाँ पे CAGR देखने को मिलता है। और वहीं पे कैटेगरी एवरेज की बात करते हैं तो 9.44 1 साल में, 3 साल में 14.88 और 5 साल में 13.78। मतलब अगर हम बात करें तो 3 साल में भी बीट किया है और 5 साल में भी
एक माइनस है यहाँ पे, अच्छा परफॉर्मेंस कैटेगरी एवरेज का देखने को मिलता है। रोलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 6 महीने में फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है, और वहीं पे 1 साल ने फंड बीट हुआ है अपने कैटेगरी एवरेज से। 2 साल में भी कैटेगरी एवरेज ने बीट किया है, 3 साल में भी, और 5 साल में भी नेक टू नेक परफॉर्मेंस रही है। लेकिन वहीं पे भी अगर हम कैटेगरी एवरेज की बात करें, उसने अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब ये फंड एकदम अप टू द बेंच यहाँ पे नहीं चल के आया है। SIP की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 7.86, 3 साल में 11.65 और 5 साल में 13.92 का यहाँ पे SIP रिटर्न देखने को मिलता है। ये तो बात हो गई बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की। आपने यहाँ पे अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट होगा, और ये रिटर्न आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, जो कि 5 साल का डेटा हमको बता रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, कंपेयर कर लेते हैं UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का। इस फंड से रिलेटेड हमारे एक भाई का यहाँ पे क्वेश्चन था, वो भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिया जाएगा। उनका क्वेश्चन था कि इसमें अब इन्वेस्ट करना सिक्योर है कि नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो इंडेक्स फंड अनसिक्योर लगभग नहीं होते हैं। कारण क्या है कि इंडेक्स जो है टॉप 50 कंपनी है, वो इंडेक्स में इसीलिए है क्योंकि वो अच्छी कंपनीज़ हैं, वो टॉप कंपनीज़ हैं इंडिया की, और टॉप इंडियाज़ की कंपनी है, तो यानी वो अर्थव्यवस्था उनके ऊपर निर्भर करती है। तो अगर अर्थव्यवस्था डामाडोल होगी तो आपका पैसा भी डामाडोल होगा। तो उसमें आप बैंक में रखें, FD में रखें, कहीं भी रखें, आपका पैसा सुरक्षित नहीं रहेगा। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा रिस्क की सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। जनवरी 2013 में ये शुरू हुआ था फंड। निफ्टी 50 इसका बेंचमार्क है। 12.73 का रिटर्न इसने भी प्रोवाइड किया है, लगभग आसपास रिटर्न हैं दोनों के। 0.21 का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो लगता है, जो कि कैटेगरी एवरेज से कम है। बट अगर हम बात कर लेते हैं बंधन निफ्टी 50 की, वहाँ से ये इसका ज़्यादा है। 26,947 करोड़ का इसका फंड साइज है, जो कि बंधन निफ्टी 50 से ज़्यादा है। रिस्क ग्रेड, रिटर्न ग्रेड दोनों ही यहाँ पे एवरेज हैं। CAGR की बात करते हैं तो CAGR यहाँ पे 1 साल में 11.33, 3 साल में 13.27 और 5 साल में 13.08 का यहाँ देखने को मिलता है। कैटेगरी एवरेज में 1 साल में कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, लेकिन 3 साल और 5 साल में कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है। और वहीं पे अगर हम बंधन की बात करें तो बंधन से हमें लग रहा है लगभग सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिलती हैं दोनों की। रोलिंग रिटर्न में भी यहाँ पे 6 महीने में बीट किया है। 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल में सेम परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलती है जैसी बंधन की थी। वहीं पे अगर हम SIP रिटर्न की बात करते हैं तो SIP रिटर्न में भी लगभग एवरेज परफॉर्मेंस 5 साल में 13.86 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिटर्न देखने को मिलता है। तो ये थे दोनों फंड्स जिसमें हमने बात कर ली UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की और बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की। दोनों निफ्टी 50 के फंड हैं, और दोनों को अगर हमने कंपेयर किया है तो दोनों के रिटर्न लगभग सिमिलर हैं, जो कि हर इंडेक्स फंड के फंड रिटर्न आपको सिमिलर ही मिलने वाले हैं। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं रिस्क ग्रेड की, तो रिस्क ग्रेड भी दोनों में सिमिलर ही आपको मिलेगा। बस यहाँ पे 1-2 चीज़ों का अंतर है, जैसे कि फंड साइज और एक्सपेंस रेशियो का। अब आप दोनों में से जिसमें भी चाहें उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों फंड सिक्योर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। एक्सपेंस रेशियो कम देना है तो आप बंधन निफ्टी 50 में चले जाइए, वही बेटर ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप UTI में इन्वेस्टेड हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे इन्वेस्ट रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों सिमिलर रिटर्न आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। रिस्क में भी दोनों सिमिलर यहाँ पे चल रहे हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई क्वेश्चन, कोई सुझाव होता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसी टॉपिक पे वीडियो ला के दूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।